नमस्ते साथियों, जय देश योग। चलिए प्रेयर करके आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर साथियों, हमारा राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी जगह पे खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और आज का जो साथियों विषय है मुद्रा और बंध का अभ्यास। आज की क्लास उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्राणायाम में पारंगत होना चाहते हैं या प्राणायाम को बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं। मुद्रा और बंध अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स भी हैं, लेकिन इनका जो बंध का विशेषकर बंध का ज्यादातर अभ्यास प्राणायाम के समय किया जाता है। जनरली इसको प्राणायाम से लिंक करते हैं। हम मुद्रा को इंडिपेंडेंटली भी स्वतंत्र रूप से भी अभ्यास करते हैं। तो इसलिए जो आज की क्लास है उनके लिए है जो प्राणायाम में इंटर करें। जब आप प्राणायाम का साथियों अभ्यास करेंगे, प्राणायाम स्टडी करेंगे या कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, कभी आपने जो टेक्स्ट वगैरह जो ग्रंथ पढ़े होंगे तो हर जगह देखेंगे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया कि इस इनहेल करने के बाद ये बंद लगाते हैं, एक्सेल करने के बाद वो बंद लगाते हैं। तो वो बंद लगाने से क्या होता है कि चाहे आसन के समय चाहे प्राणायाम के समय जहां जहां बंद लगाने की बात है या मुद्रा की बात है, आप देखेंगे उस दौरान उन आसनों का, उन प्राणायाम का या उन योगिक अभ्यासों का जो प्रभाव है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए मुद्रा और बंध का अभ्यास सदैव प्राणायाम के अभ्यास में लाभदायक है। और प्राणायाम जब अभ्यास करते शुरू शुरू में बिना बंध के ही अभ्यास किया जाता है, फिर धीरे धीरे पारंगत होने पे वहां पर बंध का अभ्यास शुरू करते हैं तो प्राणायाम में ही नए आयाम निकल कर आते हैं, प्राण के नए आयाम से परिचय होता है।
ठीक साथियों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो मुद्रा और बंध क्या है साथियों, ये आप लोग डिटेल में जानते होंगे। इस क्लास का उद्देश्य मुद्रा और बंध को थ्योरेटिकली या कैसे काम करता है ये डिस्कस करना नहीं है। फिर भी जो लोग नए हैं, जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या मुद्रा बंध से जिनका परिचय नहीं हुआ है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि साथियों मुद्रा और बंध जो होते हैं ये न्यूरो मस्कुलर कंट्रैक्शन, हम शरीर के अंगों को इधर उधर लॉक करते, न्यूरो मस्कुलर कंट्रैक्शन है या लॉक है, जिसका उद्देश्य प्राण शक्ति को किसी एक तरफ डायरेक्ट करना होता है या किसी एक रीजन में लॉक। जब जो ऐसा कंट्रैक्शन जो प्राण शक्ति को डायरेक्ट करता है एक दिशा से, जैसे अगर हम ऐसे बैठे अगर मैंने ऐसे करा, तो यानी अब प्राण शक्ति को मैं नीचे की तरफ भेज, प्राण शक्ति ऊपर नहीं जा पा रहा, इसको जहां जब एकदम लॉक कर इस रीजन में लॉक हो गया तो इसको कहते हैं बंद। बंद मतलब जहां बांध दिया, और मुद्रा मतलब जहां सिर्फ डायरेक्ट कर दिया। जैसे ये देखिए ऐसे अगर मैं ऐसे कर लिया, ये चिन्ह मुद्रा कही जाती है, ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। तो ये जो मुद्राएं हैं, यहाँ प्राण को डायरेक्शन मिल रहा है, प्राण इधर से उधर चला गया, लॉक नहीं हुआ बल्कि डायरेक्ट हो गया। तो जब प्राण को डायरेक्शन जिस पोस्चर से दे, जिस जिस कॉन्ट्रैक्शन से देते हैं उसको मुद्रा, और जब किसी एक रीजन में लॉक करते हैं उसको बंद। तो इतना ही मुझे लगा थ्योरी पर्याप्त है बैकग्राउंड के लिए। अच्छा एक काम कैसे करता है वो मैं एक मिनट बता दूं, इससे कंटिन्यूटी बने। साथियों जब हम आसन या प्राणायाम इसमें मुद्रा या बंध का अभ्यास करते हैं तो प्राण शक्ति चूंकि एक एरिया की तरफ डायरेक्ट होती है या लॉक हो जाती है, तो उस एरिया के जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, जो विसरोसेप्टर्स हैं, उसमें नए नए तरह के सेंसेशन जनरेट होते हैं बॉडी के। तो हम जब नए नए तरह के सेंसेशन जनरेट होते हैं तो हमारा इंटरनल अवेयरनेस, जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है, और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो और भी स्ट्रांग हो जाता है तो हम और भी योग में आगे, यानी हमारा बाहर से कनेक्शन कट जाता है। तो मुद्रा और बंद करने से जनरली जो कहते हैं स्थिरता, स्थिरता बढ़ती है मुद्रा, ठीक है। जैसे आप घेरन संहिता में जानते हैं कि शोधन करने, शरीर शोधन क्रियाओं के अभ्यास से शुद्धता बढ़ती है। शोधनम दृढ़ता चैवम, आसन से दृढ़ता आती है, फिर मुद्रा और बंध से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य होता है, वो आगे प्राणायाम से लाघव, ये सब आप लोग जानते हैं। तो अब चले मैं अपने टॉपिक पर जाता हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है साथियों, मुद्रा और बंध का अभ्यास। और मुद्रा और बंध साथियों, और यहाँ जैसे सभी मुख्य मुख्य मुद्राएं जो लिखी गई हैं, और इसमें से जैसे हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्रा बंध थी। अगर उनका आप नाम देखें तो महामुद्रा और महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी, उड्डयन बंध, और जालंधर बंध, मूल बंध, उसके अलावा वज्रोली मुद्रा और शक्ति चालन मुद्रा, ऐसे 10 मुद्राएं या मुद्रा और बंध हठ योग प्रदीपिका में है। और जो घेरण संहिता हमारा ग्रंथ है उसमें 25 मुद्राओं की चर्चा है। तो यहाँ साथियों उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण, सभी का अभ्यास नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो दैनिक जीवन में लाभदायक है, जनमानस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और कुछ विशेष मुद्राएं, बहुत कठिन मुद्राएं हैं, खेचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, ये सब बहुत ही कठिन मुद्राएं। तो यहाँ पे सामान्य जीवन में सामान्य लोगों के उपयोग में आने वाली मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। इसमें जो यहाँ साथियों मुद्राओं का अभ्यास लिखा है, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं, एक दो ऐसी भी है जो मैंने भी अभ्यास नहीं किया है, थ्योरेटिकल स्तर पर जानता हूँ, उसका अभ्यास मुझे नहीं हुआ है, तो मैं बता दूंगा, उसको मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ चर्चा करके आगे निकल जाऊंगा। और जो लोग किसी तरह का एग्जाम देते हैं, दे रहे होंगे, एग्जाम में ज्यादातर सिलेबस में योग मुद्रा, विपरीत करणी, महामुद्रा और जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध,
इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा भी बहुत, भुजंगनी मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वनी मुद्रा इंपॉर्टेंट है। तो जो और कुछ इंपॉर्टेंट आएगा और जिसका मैंने अभ्यास किया है मैं जरूर बताऊंगा। जो मैं नहीं जानता हूँ या मैं अपने गुरुजी से नहीं सीख पाया वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये मैं थ्योरेटिकली जानता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानता। तो सबसे पहली मुद्रा है साथियों योग मुद्रा। ठीक है, यो आसन में भी जो योग मुद्रासन वहां पर है। ठीक है, योग मुद्रासन भी है, लगभग वही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उन दो योग मुद्रासन योग मुद्रा में अंतर क्या है वो जान लें। योग मुद्रासन में हम फाइनल पोस्चर में जाके कुछ देर वहां रुकते हैं। यहाँ पर हम फाइनल पोस्चर में जाएंगे और बहुत थोड़ी देर, मतलब सिर्फ वहां तो लंबे समय तक रुकते हैं और फिर वापस यहाँ सिंक्रोनाइज तरीके से एक फिक्स काउंट में हम वापस आएंगे। वहां पे कहा जाता है कि होल्ड अप टू कैपेसिटी, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि होल्ड अप टू 4। तो कैसे अभ्यास करते हैं इसका मैं आपको बता दूं। योग मुद्रा का जो साथियों इसका बेनिफिट है, एक बार इसका अभ्यास देख लेंगे तो बेनिफिट आप खुद ही डिफाइन कर पाएंगे। तो मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं। तो वज्रासन में बैठने का तरीका आप लोग जानते हैं, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, पहले ऐसे दंडासन में बैठ जाएंगे, समस्थिति है ये सिटिंग पोस्चर का। वज्रासन में जाने के लिए एक पैर को पहले दाहिने पैर को मोड़ते हैं और उसको दाहिने हिप के नीचे, और बाएं पैर को मोड़ेंगे बाएं हिप के नीचे। ये वज्रासन में बैठ गए, स्पाइनल कॉर्ड, नेक, हेड एकदम सीधा, और शुरू में दोनों हथेलियां इस पे दोनों नीज पे रहेंगे। तो वज्रासन में हम साथियों बैठ गए। वज्रासन में बैठने के बाद हम दोनों हाथ का, दोनों हथेलियों का मुट्ठी बनाएंगे, पीस अंगूठे से चारों उंगलियों को, चारों उंगलियों से पकड़ने के बाद यहाँ जो हमारा ये वाला एरिया है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं नाभि का एरिया, पीस्ट बना के यहाँ पर लगा, एकदम ऐसे गैप नहीं रखेंगे इतना, एकदम नाभि के समीप, ये ध्यान दे, नाभि के समीप ऐसे लगाएंगे। बिल्कुल जो नाभि एकदम समीप लगाने के बाद, नाभि दिख रहा है, ऐसे लगाने के बाद नीचे झुकते, नीचे झुकने का जो तरीका है साथियों, इनहेल कर लेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे जाने और जितना नीचे जा सकते उतना नीचे जाएंगे। फिर एकदम हेड जमीन पे टच कर जाता है। जमीन पर टच करने के बाद मैं थोड़ा दूर रख के दिखा देता हूँ आपको योग मुद्रा पूरा समझ में। अभी मेरा आवाज आपको अच्छे से आ रहा है ऐसा मैं मान रहा हूँ। थोड़ा सा ठीक, देखिए अब हम वज्रासन बैठ चुके हैं। दोनों हथेलियों से ट्विस्ट बनाया, यहाँ रखा, इनहेल किया पहले, एक्सेल करते हुए नीचे झुकेंगे और 8 सेकंड में नीचे जाएंगे। इसमें हम ये देखें, एक्सेल करने की स्पीड और नीचे जाने की स्पीड इस तरह से सिंक्रोनाइज हो, 8 काउंट होते ही हमारा सिर जमीन पे लग जाएगा। फिर वहां 4 गिनती तक होल्ड करेंगे और फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसमें देखिए मेरा जैसे हेड जा नहीं पाया, जिसका जाए ठीक है, नहीं जाए तो आप परेशान हो। जितना आपका हेड जमीन पे टच कर जाए, जितना नीचे झुक सके। मेरा यहाँ पे फैट का एरिया है, यहाँ पे फैट जमा है, इसलिए नीचे जिसका चला जाए वो करें।
एक बार फिर से साथ में अभ्यास करेंगे। ध्यान यही रखेंगे कि हथेलियों जो ये हथेलियां है जब नाभि के पास जाएंगे ऐसे दूर रख के ऐसे नहीं करेंगे, नाभि को करेंगे, नाभि को प्रेस करते हुए एक्सेल करते हुए 8 काउंट में नीचे 4 होल्ड, फिर इनहेल करते हुए 8 काउंट बाद फिर ऐसे सीधे चले। ये साथियों योग मुद्रा है। जब हम यहाँ पे ऐसे प्रेस कर रहे हैं, नीचे बेंड हो रहे हैं, तो हम प्राण शक्ति को डायरेक्ट, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा प्राण शक्ति इन्वॉल्व, कौन सा प्राण शक्ति इन्वॉल्व है। तो साथियों जब हम स्टमक नाभि के पास जब हम इसको रख रहे हैं, तो नाभि के पास आप जानते हैं समान वायु है, प्राण अपान नीचे जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ अपान और यहाँ पर समान, तो हम समान को इफेक्टिव कर रहे हैं। पैर नीचे झुक रहे हैं तो प्राण को नीचे और अपान को ऊपर और समान पे मिक्सिंग, तो तीनों का संगम हो जाता है। और प्राण और अपान का जब संगम हो जाए तो आप समझ नहीं सकते कितनी ज्यादा, इसी को हठ योग कहते हैं। दो विपरीत फोर्सेस का जब मिलन हो जाए तो एक नई ऊर्जा निकलती है, नया अवयव। और ये योग मुद्रा जो साथियों है, कोई आपसे पूछे कौन से चक्र से रिलेटेड है, यहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र है। तो योग मुद्रा मणिपुर चक्र को एक्टिवेट या स्टिमुलेट, यह प्राण को ऊपर नीचे नीचे की तरफ और अपान को ऊपर की तरफ समान के क्षेत्र में लाती है। यह समान वायु को रिजुविनेट करती है। इसका जो बेनिफिट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इनफैक्ट हमारा पैंक्रियाज बहुत एक्टिवेट होता है। जिनको भी डायबिटीज इत्यादि का प्रॉब्लम है, यह योग मुद्रा बहुत ही लाभदायक। वज्रासन में बैठ के दोनों मुट्ठियों को बना के 8 काउंट, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, 4 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से मेरे साथ अभ्यास करें। यह साथियों हुआ योग मुद्रा। तो ये पहली मुद्रा हमने कंप्लीट। अच्छा, अब दूसरी मुद्रा में देख लेता हूँ, जो सीक्वेंस है उसी हिसाब चलती है। तो योग मुद्रा के साथ कंप्लीट हो गया। अब आता है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी साथियों, इसका नाम ही बता रहा, विपरीत करणी। हम अपने आप को विपरीत कर लेंगे। नॉर्मली हमारा क्या है, देखिए जब हम लोग चलते हैं हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर होता है। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, एक मिनट मुझे समय दो। थैंक यू साथियों। मुझे लग रहा है मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाइट की वजह से हुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग विपरीत करणी मुद्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जब नॉर्मल साथियों हमारा प्रक्रिया होता है, जैसे नॉर्मली जब हम चलते फिरते हैं तो हमारा सिर ऊपर और पैर नीचे होता है। और इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा हृदय है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि यहाँ से ब्लड को ऊपर ब्रेन की तरफ भी भेजता है और यहाँ से ब्लड को नीचे की तरफ भी भेजता है। नीचे हृदय के नीचे का एरिया जितना भी है, वहां से इम्प्योर ब्लड ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब आता है, अब ऊपर की तरफ आने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट में आता है, बड़ा दम लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो जब हम नॉर्मल अवस्था में चल रहे हैं तो बहुत हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इम्प्योर ब्लड को ऊपर लाने के लिए। विपरीत करनी में हम अपने पोस्चर को ही उल्टा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड, जिसको जितना अभ्यास हो। विपरीत करनी में हम जब 30 सेकंड के लिए इन्वर्टेड पोस्चर में चले जाते हैं, उस समय हमारा इम्प्योर ब्लड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत तेजी से हृदय की तरफ भागता है। तो इस समय कहिए कि हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसका काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर देता है। तो यह पहला चीज कि हमारा पूरा सिस्टम, जब हम इन्वर्टेड पोस्ट इसमें जाते हैं मुद्रा में, विपरीत करनी जो विपरीत इन्वर्टेड मुद्रा में गए, तो हमारा पूरा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। यह पहला चीज हुआ। दूसरा साथी, जो हमारे बॉडी से इंडोक्राइन सिस्टम जहां जहां है उससे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी में तरह तरह कई जगह पड़े रहते हैं, और भी फ्लूइड बॉडी में इधर उधर ऐसी जगह पड़े रहते हैं। या तो वो उपयोगी हैं वो भी पड़े हुए हैं, या टॉक्सिन है जिनको निकलना चाहिए वो भी पड़े हुए हैं। इन्वर्टेड पोस्चर करने से वो सारी जो फ्लूइड्स हैं वो रिलीज हो जाती है। तो अगर वो अच्छे फ्लूइड हैं तो बॉडी उनका इस्तेमाल कर लेती है, और अगर वो टॉक्सिन है तो उसको बॉडी फ्लश आउट कर देती है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट। तीसरा साथियों, विपरीत करनी में आप देखेंगे तो मणिपुर चक्र ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम पूरा, अभी मैं पोस्चर करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि विपरीत करनी में डाइजेस्टिव फायर बहुत ज्यादा इग्नाइट हो जाती है। तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है विपरीत करनी में। और मुझे लग रहा है इतना बेनिफिट। और विपरीत करनी में एक और जो बेनिफिट कहा जाता है, जो कहा जाता है कि जैसे जब नॉर्मल हमारा जो, अगर आप हठ योग का डिफिनीशन देखें तो हठ योग का मतलब सूर्य और चंद्रमा का मिलन। सूर्य कहाँ है? मणिपुर चक्र। चंद्रमा का है यहाँ पर सहस्रार में। तो यहाँ जब हम विपरीत करनी में हम शरीर को इन्वर्टेड पोज में ले जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा आपस में आमने सामने आ जाते हैं। तो एक एक दूसरे को देखते हैं, और कहा जाता है योगी भाषा में कि एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, जो पूरे पर्सनालिटी को रिजुविनेट कर देती है। तो अभी मैं इसका पोस्चर आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं पहले बोल देता हूँ। हम शवासन में लेट जाते हैं। लेटने के बाद हम धीरे धीरे पहले रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन में पहले अपने फुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर इनहेल करते हुए कमर के नीचे हाथ लगा के पीछे की बॉडी, मतलब कमर के नीचे की बॉडी को उठाते हैं। और उठाने में क्या है कि करीब 40 डिग्री तक, जमीन से 40 डिग्री तक उठाते हैं, और उठा के फिर उस पोजीशन को होल्ड करते हैं 1 मिनट 2 मिनट जितना हो जाए, 30 सेकेंड चाहे। और फिर उसके बाद अपनी कैपेसिटी तक होल्ड करने के बाद रिलीज करते हैं। धीरे धीरे हाथों को हटाते हैं वहां कमर से, और फिर बॉडी को वापस लाते हैं। तो साथियों इसका मैंने प्रोसीजर बता दिया, बेनिफिट अब मैं करके दिखाता हूँ। विपरीत करनी आसन भी आपने सुना होगा, विपरीत करनी मुद्रा एक ही है। आसन का मतलब होता है वहां जाके हम कुछ देर तक रखते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा देर तक रखते नहीं। देखिए मैं शवासन की पोजीशन में लेट गया हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अब इसके बाद
हथेलियों को थोड़ा सा नीचे से दूर किया। अब मैं इनहेल करते हुए अपने कमर के नीचे के हिस्से को उठाऊंगा और इन दोनों हाथों को यहाँ पर सपोर्ट दूंगा। और उठाने में क्या है कि हमारा कहा जाता है कि आप यहाँ पे चलिए, जब ये उठ रही है तो बीच का एरिया है, हमारा चेस्ट के ऊपर का एरिया जमीन पे ही रहेगा और उसके नीचे का एरिया 45 डिग्री पर उठेगा। 45 डिग्री मतलब जो हमारा नीचे का ये लोअर लिप है ये जमीन से 45 डिग्री बनाएगा, या 45 डिग्री कर सकते हैं, कुछ लोग 135 भी करते हैं। तो अच्छा 135 इधर से 120 डिग्री या जैसे 45 कहा जा रहा है और उसको कोई 50 बना ले, 60 बना ले तो भी चलेगा। और दो जो अंगूठा ऐसे सामने आता है, आंखों से हम अंगूठे को देखते हैं। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इनहेल करते हैं, उठाएंगे। वापस जब आते हैं बहुत ही धीरे से, झटके से नहीं आएंगे और धीरे धीरे आएंगे। आज जाते समय धीरे धीरे, और जितना उठ सके, अगर आपका नहीं भी उठ रहा है तो आप परेशान नहीं होना है। धीरे 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 अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उठने लगेगा। एक दिन में नहीं होता है, मैंने स्वयं बहुत अभ्यास से ये सीख पाया हूँ। तो आप वहां जाके 10 सेकेंड 20 सेकेंड अंगूठे को देखना है। एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर आप लोग भी करें। एक मिनट। इनहेल करते हो, रिलीज। यह साथियों विपरीत करणी हो गया। अच्छा, अब हम आगे का देखते हैं। तो मुझे लग रहा है विपरीत करणी आप लोग अच्छे से समझ गए और इसका अभ्यास आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, एक अगली मुद्रा है सर्वांगासन मुद्रा। विपरीत करणी और सर्वांगासन में अंतर इतना ही है कि जैसे विपरीत करणी जब आप कर रहे हैं तो विपरीत करणी में आपका जो चेस्ट वाला एरिया है वो जमीन पे है और क्या कहते हैं वो नहीं उठता है, एक तरह से कमर के नीचे या कमर का हिस्सा उठता है। सर्वांग आसन में हम हाथों को, जैसे अभी मैंने हाथ किया था, हाथ मेरा कमर पे था, अगर मैं इसी हाथ को और पीछे करके सपोर्ट दूं तो फुल बॉडी इन्वर्जन हो जाता है। उसको शोल्डर स्टैंड बोलते हैं कि आप जो है अपने कंधे के सहारे पूरा स्टैंड हो गए। जब ये भी ध्यान रखें कि जब शोल्डर स्टैंड होता है तो जो चिन से नेक का एरिया लॉक हो जाता है। चिन से चिन चेस्ट में टच करता है तो नेक का एरिया ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और वहां पर भी बॉडी को बहुत ही स्मूथली आप होल्ड करेंगे, बहुत फोर्स से नहीं और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और जब लगे कि आपका हो चुका है, आप कैपेसिटी हमारी वो कंप्लीट हो गई है, धीरे धीरे बॉडी को रिलीज कर दी। तो सर्वांग आसन और ये विपरीत करणी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं वो एक बार करके आपको दिखाता हूँ। उसमें सर्वांग आसन में आप देखेंगे तो विशुद्धि चक्र, वहां पे विपरीत करणी में आपका डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ डाइजेस्टिव के साथ चूंकि नेक पे लॉक लगता है, नेक पे लॉक लगता है तो विशुद्धि चक्र के लिए ये सर्वांग आसन लाभदायक है। वह विपरीत करणी में नेक पे लॉक नहीं लगता है। एक बार मैं सर्वांग आसन भी करके दिखा दे रहा हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि आप मुझे पूरा देख पा रहे हैं और मेरी आवाज भी सुन पा रहे हैं। पहले मैं विपरीत करणी जाऊंगा और फिर वहीं से मैं
हाथों को और थोड़ा नीचे करूंगा और देखेंगे पूरा मैं इन्वर्टेड पोज में आ जाऊंगा, शोल्डर स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। ये विपरीत करेंगे। अब इसी हाथों को और नीचे ले गए, ये शोल्डर स्ट्रेंथ है, सर्वांग आसन। अभी समय मेरा चिन चेस्ट को टच कर रहा है, गर्दन ऑटोमेटिक लॉक हो गया। तो रिलीज जब करेंगे आपको थोड़ा रिलीज रिलैक्स। इस तरह साथियों ये सर्वांग आसन का हो गया। अच्छा, अब हम अगली मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं फैन चला लेता हूँ, लाइट आ गई। हाँ सर, तो देखिए अभी हमने कौन कौन से भी मुद्रा समझी। हमने पहला समझा योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, और विपरीत करणी के बाद अब हमने समझा सर्वांग आसन मुद्रा। अब हम और आगे चलते हैं। अब ये महामुद्रा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है, इसको जरूर अच्छे समझें। इसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, और ये कहीं भी आप योग में जाएंगे, कभी योग का एग्जाम देने गए, कोई आपसे योग पूछेगा कोई भी, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाली मुद्रा है। अब बहुत ही सिंपल, तो बेनिफिट ट्रिमेंडस है। तो इसका देखिए, इसका कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ कि महामुद्रा ऐसे करते हैं, आपने मान लीजिए कोई ग्रंथ पढ़ा और आपको वहां ऐसा नहीं दिखा, ऐसा हो सकता है। मैं जो महामुद्रा या किसी भी मुद्रा का बता रहा हूँ, ये मैंने जो अपने गुरुजी से सीखा है। और ये भी मैं साथ में आपको बताऊं कि शास्त्रों में जो लिखा होता है, जैसे आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, हठ योग का पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं साथियों क्लियर, बीच में डिस्टर्ब, आज लाइट से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, तो मैं साथियों ये बोल रहा था कि जब जो ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे जो भी, जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ में कोई चीज बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी जाती है, सूत्र में कुछ लिखा गया, लेकिन उसका अभ्यास उससे डिफरेंट हो सकता है। वहाँ जो लिखा गया है एग्जैक्टली उसका अभ्यास आप न करें, वो फिर गुरु का डोमेन आ जाता है। तो जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने गुरु जी से सीखा है। आप टेक्स्ट पढ़े, हो सकता है आप कहेंगे टेक्स्ट में तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक, तो मैं चले महामुद्रा पे साथी आ जाता हूँ। अब महामुद्रा कैसा होता है देखिए। इसका बेनिफिट बहुत ट्रिमेंडस है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि महामुद्रा के बारे में और भी डिटेल में पढ़ें। मैं तो हालांकि मैं यहाँ सब बता दे रहा हूँ, आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए, महामुद्रा में बैठने के लिए दंडासन में बैठ जाते हैं नॉर्मल, दोनों पैर को फैला लिया। इसमें थोड़ा सा और पीछे करूँ तो आप पैर मेरा दिखना जरूरी है, दोनों पैर को फैला लिया, ठीक है। मैं दंडासन बैठ गया, एक पैर को मोड़ेंगे, मान लीजिए मैं राइट में, और लेफ्ट को पेरिनियम के हिस्से को प्रेस करेंगे। पेरिनियम आप लोग जानते हैं, एनस और जेनाइटल आर्गन के बीच में पेरिनियम को प्रेस करेंगे, और दूसरा पैर इसमें सीध में रहेगा, दोनों हाथ से। तो जो बायां पैर, जैसे मैंने अभी दाहिना पैर मोड़ा है, बायां पैर आगे, दोनों हाथ से आपने पैर के उंगलियों को पकड़े और ये सीधा है। इस दौरान देखिए, ये सीधा,
जितना इसको सीधा रख सके, रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख के उसको पकड़ लेंगे। पैर को मोड़ कैसे नहीं पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ सकते हैं, ये नहीं पकड़, ये एकदम स्ट्रेट किए रहेंगे और वापस। नहीं पकड़ पाए तो जहां तक जा पाए आप, मान लीजिए कोई कफ मसल तक जा पाता है वहां तक है। लेकिन जो स्टैंड जो प्रोसीजर है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, या इसका कहिए कि महामुद्रा का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है शास्त्रों में, वो ये है कि आप सीधा ऐसे बैठ के दोनों हथेलियों से, मतलब दोनों हाथों से चारों उंगलियों को, इस दौरान घुटना नहीं मुड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं, इनहेल करते हुए हम अपने पकड़ने का, आप इनहेल करते हुए हेड को नीचे झुकाते हैं, चेस्ट की तरफ 8 काउंट तक वहां जाते हैं और फिर एक्सेल करते हुए वापस। ये तो ऐसा लिखा, जो मैं अपने गुरु से सीखा हूं, मैं वो सीखा हूं। इनहेल करते हुए हेड को नीचे ले जाते हैं और जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन है, पेनिस या जो विजाइना का क्लिटोरिस पोर्शन है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। कुहू नाड़ी, कुहू और संकिनी दो नाड़ियां हैं। कुहू नाड़ी जो जेनाइटल ऑर्गन होती है, संकिनी नाड़ी एनस के पास। तो कुहू नाड़ी को हम ऊपर की तरफ लाते हैं। 8 काउंट इनहेल करते हुए इसको नीचे ले जाएंगे और उसको ऊपर ले आएंगे और फिर जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके फिर एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इसको बोलते हैं साथियों महामुद्रा। तो हम लोग करेंगे, फिर मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से इसको रिपीट करेंगे, दूसरे पैर से पेरिनियम को प्रेस करेंगे और बिना इस पैर को एकदम सीधा रखेंगे और दोनों हाथ से जो आगे पैर है उसके मुंडियों को पकड़ेंगे। पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो जैसे मैंने बताया आप कफ मसल को पकड़े, फिर जैसे कर सकते हैं। क्योंकि योग किसी को ये नहीं कहता नहीं आप वहीं पकड़िए, आप क्यों पकड़ेंगे, धीरे धीरे आप वहाँ पकड़ने फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप करने लगेंगे। बस फिर जैसा इनहेल करते समय हेड को नीचे बेंड करेंगे, 8 काउंट, 8 सेकंड में नीचे ले जाएंगे और ऊपर से इधर पेनिस या क्लिटोरिस के एरिया को ऊपर जितना ड्रैग कर सकते हैं करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर तुरंत वापस आएंगे। मेरा वहां तक नहीं पहुंचा, मैं कर सकती हूँ, लगा एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। इस बार महामुद्रा मेरे रेगुलर अभ्यास में नहीं है, इसलिए मैं एक पैर से फिर दूसरे पैर। इसका साथियों महामुद्रा का इतना बेनिफिट शास्त्रों में लिखा है, आप कोई भी ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका पढ़ लेंगे तो इसमें महामुद्रा नाम ही है इसका, ये महामुद्रा, द ग्रेट एटीट्यूड, प्राण का ग्रेट एटीट्यूड, प्राण के फ्लो को बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड करता है। और रीढ़ की हड्डी में पूरा, चूंकि ज्यादातर रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहती है और उसको चलायमान करता है। डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हम पेरिनियम को प्रेस करके आगे झुक रहे हैं तो पेरिनियम का हिस्सा यानी मूलाधार चक्र वहाँ एक्टिवेट होता है और
कुंडलिनी जागृत में ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक रही जाती है। और साथ में एक चीज कहा जाता है कि इससे डाइजेस्टिव फायर, तमाम तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग इससे ठीक हो जाते हैं। यह साथियों महामुद्रा है। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने गड़बड़ बता दिया, विदाउट एनी होल्डिंग, अपोजिट मतलब वहां होल्ड नहीं करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मैंने गलत बता दिया, तो मैं इसको फिर से करेक्ट करता हूँ। होल्ड नहीं करेंगे, वहां उस पोस्चर में जाएंगे, जाने के बाद वापस आ जाएंगे। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, वहां जिसे मैं कर रहा हूँ, पेरिनियम को प्रेस किया, दोनों हाथ से उंगलियों को पकड़ा सामने वाले पैर को, फिर दूसरे पैर से, ऐसे दूसरे पैर से करेंगे और 3-4 बार इस चीज को रिपीट करेंगे। ये साथियों महामुद्रा का अभ्यास है। मैं समझ चाहता हूँ होल्ड, जो ब्रीदिंग होल्ड करने वाला मैंने बताया, होल्ड। अच्छा, महामुद्रा के बाद अब आगे चलते हैं। तो देखिए, योग मुद्रा भी हो गया, विपरीत करणी मुद्रा और महामुद्रा। यह 3 जो मुद्राएं हैं किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेनिफिट इतना ट्रेमेंडस। इस अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा का जो मेन मतलब है कि एनस के एरिया को आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, या चलिए मैं कर देता हूँ। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। दिखाने में क्योंकि एनस के स्फिंक्टर को हम इसमें ऊपर नीचे करते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ पूरा। देखिए, अश्वनी मुद्रा क्या है? अश्वनी मुद्रा में हम एनस के एरिया को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे इसका अश्वनी नाम कहाँ से लिया गया है? घोड़े से। घोड़ा धरती पे पाए जाने वाला सबसे सेक्सुअली हेल्दी जीव है। जितना घोड़ा हेल्दी होता है, इतना कोई भी जीव हेल्दी नहीं होता है। और अश्वनी मुद्रा में उसी घोड़े की, जिस प्रोसेस से घोड़ा हेल्दी होता है, उसी प्रोसेस से हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जाति को सेक्सुअल हेल्थ देने की कोशिश की है। ऐसा प्रोसेस डिजाइन किया। तो इसमें करते क्या चाहते हो? वज्रासन में सबसे पहले बैठ जाते हैं। वज्रासन बैठना में आपको दिखा जानते हैं, ऐसे दंडासन में बैठ गए, एक पैर को मोड़ा हिप के नीचे और दूसरे पैर को मोड़ के भी हिप के नीचे, सामने सीधा बैठ गए, हथेलियां नीज पे, स्पाइनल कॉर्ड एक नेड एकदम इरेक्ट। अब उसके बैठने के बाद देख क्या करते हैं, सारा ध्यान एनस के एरिया पर लगाते हैं। एनस का जो ओपनिंग है, जिसको एनस स्फिंक्टर बोलते हैं, वहां पे आप ध्यान लगाएंगे। इनहेल करते हुए हेड को नीचे ले जाएंगे और उसको ऊपर ले आएंगे, एनस के एरिया के ऊपर। देखें, जैसे आप मेरा चेस्ट चिन का मूवमेंट देख रहे हैं, इनहेल करते मैं चिन को नीचे ले जा रहा हूँ और इस दौरान मैं एनस को ऊपर ला रहा हूँ। और ऊपर लाने का जो साथियों तरीका है वो बड़ा ही कठिन बताया गया शास्त्र में। उसको अभ्यास करना नॉर्मल, आप कहीं अश्वनी मुद्रा सीखे तो ऐसे बोलते एनस को ऊपर उठाए, छोड़ ऊपर उठाए, इतना आसान नहीं। सही उसकी जो प्रक्रिया है, सांस को ऐसे लेके, जब स्टेप में सांस ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो उसमें कहा जाता है एनस को थोड़ा सा उठाएंगे
होल्ड करेंगे, इनहेल किया थोड़ा सा उठा होल्ड किया, फिर थोड़ा सा उठाया, फिर होल्ड किया, फिर थोड़ा सा उठाया, होल्ड किया, फिर थोड़ा सा उठाया। ऐसे करके जब चिन आपका यहाँ टच हो रहा है, उस दौरान एनस 10 बार कम से कम कॉन्ट्रैक्शन उसका होके फाइनल पोजीशन पे, फिर जहाँ जितना तक उठ जाए वहां पे रख के और तुरंत बिना होल्ड के फिर वापस आते हैं। ये साथियों अश्वनी मुद्रा है। और एनस का मूवमेंट जरूर याद रखें, ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं उठाते हैं, पुल होल्ड पुल होल्ड पुल होल्ड पुल होल्ड पुल होल्ड, ऐसा। जब छोड़ते हैं, जब एक्सेल करते हैं, जब हम इसको खोलते हैं गर्दन थ्रोट लॉक को, एनस कैसे छोड़ते हैं, रिलीज होल्ड रिलीज होल्ड रिलीज होल्ड रिलीज, ऐसे ही। तो बड़ा ही टफ किया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अश्वनी मुद्रा हो गया। शक्ति चालन मुद्रा, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, ऐसे मैं बता सकता हूँ लेकिन ज्यादा जानता नहीं, अभ्यास भी नहीं किया, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ। ये हठ योग प्रदीपिका में इसकी चर्चा है, ये आखिरी मुद्रा है हठ योग प्रदीपिका। अब जालंधर बंद, मूल बंद, जालंधर, उद्यान और मूल बंद, यह 3 बंद महत्वपूर्ण है, जो अक्सर कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, आप चाहे योग टीचर हो, चाहे योग एग्जाम दे रहे हो, चाहे सही में अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम के अभ्यास में इसका बार बार वर्णन मिलता है। चलिए साथियों, अब जालंधर बंद कर देते हैं। जालंधर बंद, इसको इंग्लिश में थ्रोट लॉक बंद। और बंद में जैसे अभी मैंने बताया शनि मुद्रा में इनहेल करते समय, यही मैं उसमें बताया, महामुद्रा में बताया, वो जो वहां प्रोसेस हो रहा है उसी को जालंधर बंद करते हैं। इसमें कैसे करते कहना चाहते हो, किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए, जनरली बंद को एक प्राणायाम के साथ अभ्यास किया जाता है, तो इसलिए जनरली अब प्राणायाम करते रहेंगे तो वहां बंद लगाने की बात बार बार। इसमें क्या करते हैं, जब भी आपसे बोला जाए जालंधर बंद लगाएं, इसका मतलब आप हेड को नीचे ले जाके चिन पे टच करा दें, बस चिन पे टच कराए रहें, वहां होल्ड करें जब तक होल्ड कर सकते हैं, फिर छोड़ रिलीज करने का मतलब कि आप ऐसे वापस आ जाए, ये रिलीज का मतलब है। तो जैसे अब जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप कभी कभी देखेंगे पहले करता है इनहेल करिए, फिर जालंधर बंद लगाइए, कभी कभी क्या कहेंगे वहां पे, इनहेल करते हुए जालंधर बंद लगाइए, इनहेल भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी अश्वनी मुद्रा में बोला, महामुद्रा में भी था, महामुद्रा में कैसे पैर को पकड़ लिया, फिर इनहेल करते हुए ऐसे हो, प्राणायाम में जनरली इनहेल करने के बाद कहा जाता है जालंधर बंद लगा दिया, मतलब पहले आपने इनहेल किया, तो प्राण को अंदर ले लिया, फिर वहां लॉक कर दिया, तो वो प्राण ऊपर नहीं जाने पाता, प्राण रिलीज नहीं होता। इसका जो अभ्यास है साथियों कैसे करते हैं, जैसे अगर सिर्फ जालंधर बंद का अभ्यास करना तो एक मेडिटेटिव पोस्चर बैठ जाए, इनहेल किया, इनहेल करने के बाद बंद लगाया और अपनी कैपेसिटी तक उसको लॉक किया, फिर लॉक करने के बाद रिलीज कर दिया, रिलीज करने मतलब बंद को खोल दिया।
ये हो सके। इस तरह जो है ये जालंधर बंध है, ये प्राणायाम में बहुत बार इस्तेमाल होता है। और इसका जो क्या जालंधर बंध से क्या होता है, गले का है, विशुद्धि चक्र, थायराइड इत्यादि में जो विशुद्धि चक्र के जितने भी रोग हैं, थायराइड, पैराथायराइड, वोकल कार्ड, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, सत्य बोलने की क्षमता बढ़ती है। जालंधर बंद करने वाला व्यक्ति सत्य में बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। तो यह साथियों विशुद्ध जालंधर बंद की बात हुई। और ये कहा जाता है कि जल, जालंधर जल और प्लस अंदर का मैं भूल गया, इनफैक्ट जल को बांध देता है। जल का यहाँ से क्या मतलब है, जो यहाँ से फ्लूइड इत्यादि बहता है उसको कंट्रोल करता है। हार्मोन्स इत्यादि की पिट्यूटरी ग्लैंड से चूंकि एक्टिविटी है तो बहुत सारा कंट्रोल डेवलप होता है। और हमारा जो गर्दन का एरिया है, जालंधर बंध क्यों महत्वपूर्ण है, पूरे आप जानते हैं यहाँ से हमारी नर्व्स निकलती हैं, पूरे शरीर फैली, ये गर्दन ही तो है जो ऊपर और नीचे के बीच का बंध ज्वाइंट। तो जब आप जालंधर बंध लगाते हैं तो पूरे नसों का एक साथ मसाज हो जाता है। तो पूरे बॉडी में आप एक नई सेंसेशन जनरेट करते हैं, और नई सेंसेशन जनरेट करते ही न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस आता है। और व्यक्ति जो अभ्यासी है, जो अभ्यर्थी है, जो प्रैक्टिशनर है, वह इंटरनलाइज हो जाता है, प्रत्याहार में स्टैब्लिश हो जाता है। आप कहें धीरे धीरे उसका बाहर की दुनिया से संपर्क टूट जाता है। यह साथियों हो गया जालंधर बंध। अब अगला हम चलते हैं, अगली ये शायद इसमें मूल बंध है, मैं उसी क्रम से चलता हूँ। अगर ऊपर से चलें, जालंधर बंध के बाद मूल बंध, ठीक है। अभी जैसे मैंने अश्वनी मुद्रा बताया, अश्वनी मुद्रा और ये क्या बोलते हैं मूल बंध लगभग एक है। इसमें अंतर क्या है, अश्वनी मुद्रा में हमने जब होल्ड नहीं किया, एनस को होल्ड नहीं किया जैसे, और वहां पे जालंधर बंध भी लगाया। चलिए मैं अश्वनी मुद्रा मूल बंध दोनों एक साथ डिस्कस कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अश्वनी वज्रासन में बैठते हैं, दोनों ही वज्रासन में बैठते हैं। तो वज्रासन बैठने का तरीका जब भी साथियों ध्यान दें, जब कभी दिखाएं या किसी को एग्जाम में दें, किसी को समझाएं, ऐसे नहीं कि आप लपक के वज्रासन बैठे, प्रॉपर प्रोसीजर अपनाएं। इसका बड़ा महत्व है कैसे आप उस पोस्चर में जाते। दंडासन में बैठे, एक पैर को मोड़ा अपने हिप के नीचे ले गए, दूसरे पैर को मोड़ के हिप के नीचे ले गए, और हाथ को नीज पे रखा, स्पाइनल कॉर्ड नेक हेड एकदम सीधा। इस तरह साथी आप वज्रासन में पहुंच गए। अब मैं देखिए प्रोसेस बताता हूँ क्या करेंगे कि यही चीज अश्वनी मुद्रा हो जाएगी और अगले ही पल यह मूल मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में क्या करते हैं, इनहेल कर पहले, अच्छा ये प्रक्रिया करने से पहले एनस स्फिंक्टर पे ध्यान लगाएं। बंद आंखों से अपने एनस को देखेंगे, समझेंगे, पूरा अवेयरनेस को वहां ले जाएंगे। जब अवेयर हो गए, इनहेल करते हुए गर्दन को नीचे की तरफ, चिन को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे और एनस स्फिंक्टर को ऊपर उठाएंगे। पुल पुश, पुल होल्ड, पुल होल्ड, पुल होल्ड, तब वो अश्वनी मुद्रा कही जाती है। देखिए अब हम चिन पे लॉक लगाया, फिर वहां बिना होल्ड किए फिर वापस चले। अब मूल बंद बना था, मूल बंद में भी आप ऐसे वज्रासन बैठ गए, एनस के एरिया पे ध्यान लगाया और इनहेल करते हुए एनस स्फिंक्टर को ऊपर लाएंगे। जहां तक ला सकते वहां लाने को वहां होल्ड करेंगे, यही साथ में याद रखें। अश्वनी मुद्रा में होल्ड नहीं करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी तक, फिर उसको एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। होल्ड करने का मतलब एनस स्फिंक्टर को वहां पे टांगे रहेंगे और ब्रीथ भी नहीं लेंगे, इनहेल करके होल्ड करेंगे।
ये साथियों, चूंकि इसमें मैं दिखा नहीं सकता। इनहेल करते समय एनएस को ऊपर खींचा, होल्ड किया कुछ देर, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर एक्सहेल करते हुए छोड़। इसको कहते हैं मूल बंद। अगला साथियों जो है सबसे इंपॉर्टेंट कहिए, बंद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है उद्यान बंद। उद्यान बंद में जैसे जालंधर बंद में आपने लॉक लगाया गले पर, और जालंधर बंद में गले पे लॉक लगाया, मूल बंद में एनएस पे लॉक लगाया, और इसमें साथियों हम लॉक लगाते हैं क्या बोलते हैं, स्टमक के एरिया। और मूल बंद, सॉरी उद्यान बंद, इसका नाम है अच्छा एक चीज और रह गया, मूल बंद में कौन सा चक्र यूज होता है? मूल बंद में मूलाधार लगता है कि नहीं? उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे डिजीज ठीक हो जाते हैं, मेल फीमेल चाहे जिसके हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजीज बोलते हैं। जालंधर बंद से थ्रोट एरिया के सारे डिजीज ठीक होते हैं। अब आता है उद्यान बंद। उद्यान बंद से पेट में लगता है, पेट एब्डोमेन एरिया में, तो एब्डोमिनल एरिया के सारे डिजीज ठीक हो जाते हैं। और तीनों बंदों में जो सबसे ज्यादा लाभदायक है वो उद्यान बंद है, जो अब हम करेंगे। अच्छा, इसको उद्यान क्यों कहते हैं? उद्यान, उद्यान, अच्छा समझिए, उद्यान मतलब उड़ता है, पेट फ्लाई कर जाता है, चिड़िया की तरह पेट फ्लाई कर जाता है, इसलिए इसको उद्यान बंद कहते हैं। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। तो उद्यान बंद का जो अभ्यास है, थोड़ा सा ये टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। तो मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ, उसके लिए मैं अपना टी शर्ट उतार के थोड़ा स्क्रीन को दूर करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उद्यान बंद बैठ के भी लगाते हैं और खड़े होकर भी लगाते हैं। और जब प्राणायाम इत्यादि के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो आप बैठ के उसका अभ्यास करेंगे, तब तो आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब सिर्फ उद्यान बंद का अभ्यास करें तो खड़े होके किया जाता है। तो मैं आपको खड़े होके करके दिखाऊंगा, उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे। और जब आप अभ्यास सही में प्राणायाम के साथ करें तो आप बैठे बैठे करेंगे, ठीक है? और इसका लाभ जैसे मैंने बता दिया, स्टमक के एरिया के सारे डिजीज को ठीक करता है। सबसे पहले मेरी आवाज क्लियर है, मैं समझता हूँ। पैरों के बीच हल्का सा गए, थोड़ा सा आगे झुकेंगे और हथेलियों को ऐसे घुटने पे रखें। घुटने पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, सांस को पेट से बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। एक्सेल करने में आप देखेंगे पेट अंदर घुस जाए। कैसे? अभी इनहेल किया, जितना इनहेल कर सकते हैं उतना, सॉरी जितना एक्सेल कर सकते हैं उतना पेट को एक्सेल करें। तो उस दौरान क्या होगा कि पेट अंदर है। अगर मैं बैठ के दिखाऊं, देखिए बैठ के दिखाता हूं, मुझे लगा बेहतर होगा। अब पेट पूरी तरह अंदर चला गया है। अब पेट को और अंदर ले जाना, क्या करेंगे, अंदर जाने के बाद अब हम एक इनहेलेशन करेंगे, मॉक इनहेलेशन। वो ओरिजिनल इनहेलेशन नहीं, अब से हवा चली गई है, पेट से बाहर हवा निकल चुकी है। मॉक इनहेलेशन करने में क्या होता है, सीना खुलता, आप हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा शो करेंगे कि ऐसा खुद सोचेंगे कि मैं इनहेल कर रहा हूँ। ऐसे देखिए, अब मेरा सीना देखिए, मैंने इनहेल नहीं किया, सांस अंदर से नाक से जगह हुई है, तब भी देखिए सीना उठा, देखिए बिना इनहेल किए।
इसमें सीना हमने इनहेल नहीं किया, कोई अंदर से नाक से हवा नहीं गई, लेकिन सीने को बिना इनहेल किए भी उठाया जा सकता है। आप करके देखें। यही प्रक्रिया उड्डयन बंद में करते हैं। पहले हम पेट पे एक्सेल करते हैं, एक्सेल करने से पेट को अंदर ले जाते हैं, फिर माउथ इनहेलेशन करते हैं। माउथ इनहेलेशन ये पेट ऊपर की तरफ भागकर और अंदर चला जाता है, और अंदर चला जाता है तो परफेक्ट बंद इस एरिया में प्राण को लॉक कर देते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा पाया हूँ। पहले अभी मैं जैसे खड़ा था, खड़ा हो जाऊंगा और थोड़ा सा आगे झुक के हाथ को घुटने पर रखूंगा, एक्सेल करूंगा। एक्सेल करने का मैं बोलूंगा नहीं, एक्सेल किए मैं बोल नहीं पाऊंगा, जैसे बोलूंगा इनहेल हो जाएगा। एक्सेल करने के बाद मैं माउथ इनहेलेशन करूंगा, मतलब झूठ मूठ का मैं सांस लूंगा। ऐसे सीने का एरिया ऊपर उठेगा, जैसे सांस लेने लगे, सांस लेने में जैसे उठता ऐसे मैं एरिया सीने के एरिया उठाऊंगा तो पेट और ऊपर उड़ जाता, इसीलिए इसको उड्डयन कहते हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं जब करूंगा, ठीक है। जितना देर होल्ड कर सकते हैं। जब पेट अंदर गया, एक्सेल करने को अंदर गया, जब आपने माउथ इनहेलेशन किया पेट और अंदर गया, आपको महसूस होगा पेट और अंदर जा रहा है। पेट इसलिए उड़ता है ऊपर, जैसे सीना के सर ऊपर उठता है, पेट ऊपर की तरफ उड़ता है। और उड़ने में वही किसी का, उड़ने के बाद चूंकि हवा है नहीं अंदर, आप जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, और फिर उसके बाद इनहेल करते हुए नॉर्मल आए, इनहेल करते हुए पेट को फुलाए और हाथों को रिलीज करें। एक बार मैं फिर करके दिखा रहा हूँ। ये वो मैं एक बार प्राणायाम जल्दी जब बैठ कर वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, शायद आपको और क्लियर हो जाए। ये सब कहते हैं डायाफ्राम, तो अलग से दिख रहा है डायाफ्राम का लाइनिंग, ये लग रहा है पेट में फाइट होने की वजह से। चलो अच्छा, पेट भी देखना है हमें। मैं बोलूंगा नहीं, पहले एक्सेल करूंगा फिर माउथ इनहेलेशन करूंगा, पेट दोबारा भागता है। एक बार पेट अंदर गया, फिर जब माउथ इनहेलेशन किया थोड़ा सा ऊपर उठा है। एक बार मैं फिर से करके दिखा। ये साथियों उड्डयन बंद हो गया हमारा। तो अब हमने देखिए मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, योग मुद्रा, विपरीत करणी, महामुद्रा और सर्वांग मुद्रा, इतने और इतने सारे हमने चीजें सीख ली।
और इसके बाद बंध त्रय है, बंध त्रय और महाबंध, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी जाने। बंध त्रय साथियों क्या था, तीनों बंध एक साथ लगाना, ये जरूर ध्यान दें। जब जैसे मैंने जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध, तीनों में एक साथ लगाऊंगा। वो कैसे लगाते हैं, यहाँ कोई बंध त्रय पूछे करके दिखाएं तो आप दिखा दें अलग से, लेकिन जब आप प्राणायाम इत्यादि करेंगे तो वहां प्राणायाम में सीक्वेंस, कुछ प्राणायाम में पहले जालंधर बंध लगाते हैं, फिर कहीं मूल बंध लगाते हैं, कहीं अवड्यान पहले लगाते हैं, वो उस प्राणायाम के स्पेसिफिक है। लेकिन जब आपसे बंध त्रय की कोई बात करे तो बंध त्रय में क्या करते हैं वो देखिए। अभी जैसे मैं मेडिटेटिव पोज में बैठा हूँ सिद्धासन में, इनहेल करते समय हम पहले एनस को ऊपर लाएंगे, ठीक है, फिर एनस और एब्डोमेन एरिया, पेट के ऊपर लाइन खींच के, और फिर जालंधर बंध लगाते हैं। जब आप प्राणायाम देखेंगे, प्राणायाम में जनरली क्या होता है, पहले इनहेल करते हैं, फिर कहते हैं जालंधर बंद लगाइए, और मूल बंद और उद्यान बंद वहां लगवाते हैं, और फिर एक्सेल करते समय जालंधर और मूल बंद से एक्सेल करते हैं। कैसे करेंगे, मतलब प्राणायाम में भी स्पेसिफिक आएगा, तो मैं प्राणायाम के जब भी चर्चा होगा या अगर पहले हो चुका है तो जब भी प्राणायाम की क्लास में मैं उसकी चर्चा करूँगा। आज चूंकि हमारा टॉपिक मूल बंध और सॉरी बंध और मुद्रा, तो मैं उस पर, ठीक है। तो देखिए बंध त्रय बता दिया, एक साथियों है महाबंध, एक टॉपिक है महाबंध, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है लोगों को। कुछ लोग क्या करते हैं, ये तीनों बंध को मिला के एक साथ कर देते हैं, यह महाबंध है। कुछ लोग, जैसे मैं बताऊं, ये बंध त्रय अलग है और महाबंध अलग है, ये जरूर याद रखिएगा। महाबंध का मतलब जनरली, अब मैं हठ योग प्रदीपिका के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, हठ योग प्रदीपिका में महाबंध का मतलब जालंधर बंध और मूल बंध, इन दोनों को एक साथ मिला के महाबंध। अब बंध त्रय अलग है, ठीक है। ये जनरली कंफ्यूजन रहता है, कोई अगर आपसे बहस करे तो आप इस बहस में ना पड़े, सिंपली शास्त्र को देख लें बस। बंध त्रय और महाबंध, कुछ लोग महाबंध को एक बंध त्रय कहते हैं, कुछ लोग बंध त्रय को, इस पे कंफ्यूजन, इसमें आप बहस में ना पड़े। इनफैक्ट हठ योग प्रदीपिका में ही एक जगह लिखा हुआ है कि योगी को इन सब बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बंध है कि मुद्रा है कि ये है, आप अभ्यास करें, अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके नाम में क्या है, ठीक है। तो साथियों बंध त्रय और बंध महामुद्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया, सॉरी महाबंध, महामुद्रा दूसरा है, महामुद्रा दूसरा है, महाबंध दूसरा है, बंध त्रय अलग चीज, तो ये ध्यान दें। महामुद्रा वो था जो पैर को खोल के जो दोनों हाथ से उसको पकड़, वो महामुद्रा था। महाबंध में नॉर्मल मेडिटेटिव पोज बैठ के आप जालंधर बंध लगाएं और फिर मूल बंध लगाएं, और बंध त्रय में तीनों लगते हैं, ठीक है। तो साथियों मैं क्लास यहाँ से एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मुद्रा बंध का अभ्यास आप समझ पाए, इसका प्राणायाम में क्या महत्व है, कौन सी मुद्रा से क्या लाभ होता है, कौन सा चक्र उसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आप समझ पाए, और फिर इसका अभ्यास करें, बेनिफिट लें। तो मैं यहाँ से क्लियर करके आज की क्लास एंड करता हूँ। ओम स्थापिकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका इस क्लास में आने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो और आप सभी सदैव सुखी रहें। जय देश।